धन तो कमाया, लेकिन धन के साथ साथ धर्म भी कमाया। ध्यान रखिए, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म कमाना बड़ी बात है। धन साधन है और धर्म साध्य है। धन से तुम बिस्तर बहुत अच्छा खरीद लोगे, नींद नहीं मिलेगी। धन से तुम लड्डू, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, रसगुल्ला खरीद लोगे, भूख नहीं मिलेगी। धन से तुम्हें नौकर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पुत्र नहीं मिलेगा। धन से तुम्हें औरतें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन पत्नी नहीं मिलेगी। धन से तुम ढोल मंजीरा खरीद लोगे, गला नहीं मिलेगा। धन से तुम गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत खरीद लोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। धन साधन है, साध्य नहीं, साध्य धर्म है। तो ध्यान रखना लोगों, हम आपके यहाँ आए हैं और यहाँ के इन नौजवानों के मैंने नाम लिए, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मेहनत से। कई बार आगरा गए और हमें लाकर के ही माने। अब आप लोग इतना ध्यान देना कि धन इस धर्म में लगा करके इन बच्चों को संयोग दो, ये अनुष्ठान पूरा हो जाए। ये मौका है दान करने का, ये मौका है धर्म कमाने का। ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भोभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसमें विद्या नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, दान करने के लिए श्रद्धा नहीं है, आँखों में शील नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पशु है। ध्यान रखिए। इसलिए हमारे शब्दों पर ध्यान देना। ये ढोल मजीरा सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी निकल गई। आजकल लड़कियां ढोल मंजीरा ले लेके घूम रही हैं, भागवत कह रही। कभी तुमने किसी महाभारत में, रामायण में, गीता में सुना है कि किसी औरत ने गद्दी पे बैठ के कथा कही? नहीं। बड़ी बड़ी विद्वान भाई, अनसुईया भाई, गार्गी भाई, सीता भाई, नीचे चटाई डाल करके सत्संग किया। मैया सीता, दमयंती, इन्होंने पुरुषों के सामने गद्दी पे कोई महिला नहीं बैठी। लेकिन ये कलयुग है, ये कलयुग है, जब कलयुग में सब चलता है। इतना ध्यान रखना, गद्दी की गरिमा कुछ और है। ये गद्दी वैशंपायन की है, व्यास की है, सुखदेव की है, शौनक ऋषि की है। लेकिन आज जब गद्दी की गरिमा नष्ट होती जा रही है, भाइयों, अभी आप लोग सुन रहे थे भक्त प्रहलाद की कथा। जब प्रहलाद राम रंग में रंगे, कोई दुश्मन नहीं बना, उनका बाप ही बन गया। तेरे कचिया में बांध जो बात दे रहे हो भाई। चौरसिया बदलिए, वो पहले जैसे ना रहो। भाइयों, एक रूमाल कोई हो सो लिया, हम बांधे ले जा में।
तो मैंने आपको बताया, बहुत अपने बेटा को मारने की बाने कोशिशें की हैं, बहुत, नहीं मरा। प्रभु के प्रेमी को कौन सता सकता है? प्रभु के प्रेमी को कौन मिटा सकता है? मंत्री से कहा, मंत्री मेरा बेटा मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगो, महाराज तुम्हारा दुश्मन जो विष्णु है छुप छुप के इसकी मदद कर रहा है। अच्छा, क्या किया जाए? कहने लगे, महाराज एक तरीका है जो बच ना पाए। कौन सा तरीका? लोहे का खम्भ गर्म करवाओ, इतना करवाओ गर्म जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब बच्चा को ले बात छिपका दे, धुआं उड़ जाए। खम्भ गर्म किया गया। 5 वर्ष के प्रहलाद को बुलाया, कहा चल भेंट इससे, अब देखें तेरा राम कहाँ है। 5 वर्ष के प्रहलाद तरसीली आंखों से बोले, पिता मेरा प्रहलाद सारे संसार में है, हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है, कण कण में है। 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है कि भगवान कण कण में है। अब तुम लोग इतने पंडाल में बैठे, हमारी बहनाएं बैठी हैं, माताएं बैठी, बेटियां बैठी, बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, हम तुम्हें सब पूछ रहे क्या भगवान कण कण में है? सर्वेश राम दुलारी, क्या भगवान कण कण में है? हैं? बोलो, है? नहीं, भगवान कण कण में नहीं है। सर्वेश कण कण भगवान में है, भगवान कण कण में नहीं है, ये कण कण भगवान में है। ध्यान रखिए। खम्भ में तलवार मारी, खम्भ अजबे की फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लो, पहला ओम देव जैसे बाज बटेर पक्षी को दबोचत। एक बार उठाए लो फिर छोड़ दो, क्यों जगह अरमान हो निकल जाना जो कि हमने तलवार चला ही नहीं पाई। बाण कई बार किए भगवान पर, 2-4 हाथ भी दिखलाए, कौन देखने वाला है? दिल की आखिरी दीवारी जीवन को दिवाला हुई हो, भगवान ने दबोच लो और नाखून घुसेड़ दिए बाकी छाती में, कलेरा चीर दिया, छटपटाया, सिसका, तड़फा, प्राणांत हो गया। सोई भगवान ने लाश फेंक दी और प्रहलाद को गोद में ले लो। नरसिंह भगवान ने, भगवान चाटन लगे अपने भक्त को। समझो बहना, तुमने अपन लला कबू चाटो, तुमने राम दुलारी अपन लला कबू चाटो ना चाटो। मुँह चूम लो, गाल चूम ले, माथो चूम लो, होठ चूम ले, लेकिन लले चाटो ना। मेरे प्रभु अपने भक्त को चाट रहे और रोने लगे। अग्नि में जलायो तोई गिर से गिरायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में, जहर भी पिलायो तोई हाथन सो को चलायो तोय, कमी नहीं राखी मेरे लाल को सताने में। समुद्र में फेंकायो सांपन सो डसायो, कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। मोह को चूम चूम रोए रोए बोले प्रभु क्षमा करिए लाल, मोह को देर हुई गई आने में। प्रहलाद से भगवान बोले मुझे माफ करना बेटा,
हमें आने में विलम्ब हो गया। और फिर एकदम प्रहलाद उठाड़ो कर दो, गुस्सा में लाश के पास आए, घुटनों बैठ गए, घुटनों के बल, और कलेजो चीर चीर के बाहर फेंकन लगे, आंतें निकाल निकाल फेंकन लगे। जिधर देखते हैं उधर आंखों में ज्वालामुखी फट रही है, देवता भयभीत होकर कांप रहे। देवता कहने लगे, बेटा प्रहलाद, भगवान के गुस्सा को तुम ठंडो करो, प्रभु को मनाओ। प्रहलाद आगे बढ़े, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। गुस्सा ठंडा नहीं, भगवान की आंखों से शोले भड़क रहे हैं, शोले। एक देवता बोलो, भैया भक्त पे तो भगवान नहीं रीझे, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को गुस्सा ठंडो है जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी नेक मुस्किया के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जात हो। सही बात है राम दुलारी के नहीं? कितने गुस्सा में हो और पत्नी नेक हंस के दो बातें कर दे, डालडा हो जाता। देवता गए, कह रहे मैया प्रभु क्रोध में है। मैया लक्ष्मी चली, बड़ी घमंड में चली, मचक मचक के चली, लचक लचक के चली। सोचने लगी मैं मुस्कुराऊंगी मेरे राजा रीझ जाएंगे। भगवान के सामने आई, हाथ जोड़ के बोली, स्वामी, शेर की तरह दहाड़े। और मैया लक्ष्मी लौट की भागी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए, 3 पटकें लगी तब घरे आ पाई। अब क्या होगा? अब तो लक्ष्मी फेल हो गई। बोले बाबा ने कहा, वीरभद्र, हाँ प्रभु, जाओ विष्णु से कह दो जो हिरण्याकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों दिखा रहे हैं, समझा दो। वीरभद्र चलो। तो भगवान नरसिंह के सामने आके बोलो, वीरभद्र चल पास में गयो जहां प्रभुवारी। ओ वीरभद्र ने से पंचो गिरा रे ऊंचाई। मेरे भैया वीरभद्र कहने लगा, और वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी। क्षीर सागर में रोई रही है लक्ष्मी की प्यारी। वीरभद्र कहने लगा, है विष्णु, मुझे तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है। जब हिरण्याकश्यप मरी हो तो भयभीत क्यों कर रहे हो? क्षीर सागर में जाओ, लक्ष्मी बैठी रो रही। नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगे, विष्णु, जब तुम 12 बने थे, सुअर बने थे हिरण्याक्ष को मारने के लिए, मैंने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी और वैसी दुर्गति कर दूंगा। और कहने लगा, अरे तेरी दहाड़ से नेक डरे ना, तेरी ललकार से नेक डरे ना, और भूले जैसे भाड़ में जबे ना। हे विष्णु, ऐसे भून दूंगा जैसे भाड़ में चबे ना भून
जाता है। सोई भगवान नरसिंह झपट पड़े वीरभद्र पर। वीरभद्र ने पूंछ बढ़ाई और पूंछ में तो लपेट लो जाई। पूंछ बढ़ा के वीरभद्र ने नरसिंह भगवान को लपेट लिया, आसमान में ले गया। आसमान से पटका जमीन पे मारो, नरसिंह को करियो हंस है किनारो। आसमान से धर के पटका, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए। महाराज पीर ने लीनी खाल उतारी और बोई खाल भोले बाबा को दे गई हाय समारी। बोई खाल भोले बाबा को। मेरे भाइयों, वीरभद्र ने मार दिया नरसिंह।